रसोई में रखे उस लाल सिलेंडर के बारे में ना एक बहुत बड़ा झूठ है। मतलब उसमें नेचुरल गैस होती ही नहीं है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहराई से की गई चर्चा, यानी इस डीप डाइव में हमारे सामने रिसर्च नोट्स और करीब 18 डायग्राम्स का एक बहुत ही दिलचस्प पीडीएफ स्टैक है। हाँ, और आज का हमारा मिशन है इन डायग्राम्स के जरिए गैस के इस पूरे सफर को डिकोड करना। सही कहा। तो इस पीडीएफ के पेज दर पेज सफर में हम पाताल के रहस्यों से लेकर रसोई के चूल्हे तक की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दूसरे चित्र में ना एक गैस नॉब दिखाया गया है। इसे देखकर मैं सोच रहा था कि सिर्फ एक नॉब घुमाने के पीछे लाखों साल का जियोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और पाइपों का कैसा मायाजाल छिपा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन नोट्स के तीसरे से 5वें पेज चित्रों में बताया गया है कि लाखों साल पहले जो जीव और पेड़ पौधे समुद्र के नीचे दब गए थे ना। अच्छा, वो फॉसिल्स। हाँ, भारी दबाव और बिना ऑक्सीजन के वो एक केमिकल बदलाव से गुजरे और समय के साथ वो शुद्ध मीथेन यानी CH4 गैस में बदल गए। अरे वाह! और इन्हें ढूंढने का तरीका तो और भी हैरान करने वाला है। 5वें पेज पर सिस्मिक सर्वे का जो चित्र है ना, वो मुझे बिल्कुल धरती के अल्ट्रासाउंड जैसा लगा। वाले पैटर्न से गैस के भंडार का पता चल जाता है। एकदम सही। और फिर वहां हजारों मीटर गहरी ड्रिलिंग होती है। लेकिन जो कच्ची गैस या रॉ गैस बाहर आती है ना, उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चित्र 6 और 7 में गैस की सफाई दिखाई गई है। क्यों? सीधे जलाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इसमें पानी की नमी होती है जो पाइपों में जंग लगा सकती है, और साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S नाम का केमिकल होता है। अच्छा, वो सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस। हाँ, वो जहरीली गैस मशीनों को अंदर से सड़ा सकती है। इसीलिए मशीनों की सुरक्षा के लिए इसे साफ करना बेहद जरूरी है। पर यहाँ 8वें पेज पर ना एक बहुत बड़ा खुलासा है। सफाई के बाद जो शुद्ध मीथेन बचती है उसमें तो कोई गंध ही नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर गैस लीक हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। यही तो, इसीलिए कारखानों में जानबूझकर इसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का केमिकल मिलाया जाता है। मतलब जो गैस वाली बदबू हमें आती है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों का बनाया एक सेफ्टी अलार्म है। सही बात है। अब गैस साफ हो गई, बदबू वाला अलार्म भी लग गया। अब मीथेन गैस यहाँ से 3 अलग रास्तों पर बढ़ती है, जो 9वें से 11वें पेज पर समझाया गया, राइट? हाँ, पहला रास्ता तो दबाव का है। हाँ, गैस को 200 से 250 बार के भारी दबाव में दबाया जाता है। मतलब नॉर्मल हवा के दबाव से 250 गुना ज्यादा। इससे उसका वॉल्यूम घट जाता है। यही CNG है जो ऑटो और बसों में इस्तेमाल होती है। पर अगर इसी गैस को समंदर पार बड़े जहाजों से भेजना हो तो सिर्फ दबाव से काम नहीं चलेगा। डायग्राम में आगे क्रायोजेनिक्स का जिक्र है। बिल्कुल। क्रायोजेनिक्स मतलब बहुत ही ठंडे तापमान का विज्ञान। गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड बनाते हैं। इसे LNG कहते हैं। और मजे की बात बताऊं? हाँ, क्या है? इस ठंडी प्रक्रिया में हीलियम गैस भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। अरे वाह, ये तो बोनस हो गया। और तीसरा रास्ता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे PNG कहते हैं, जो पाइपों से आती है। पर ये 12वें पेज पर जो CGS यानी सिटी गेट स्टेशन है, ये क्या है? ये आसान भाषा में एक स्पीड ब्रेकर है। मतलब जो गैस के तेज प्रेशर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। शहर के बाहर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को CGS धीमा कर देता है ताकि घरों तक सुरक्षित तरीके से लो प्रेशर में गैस पहुंच सके। समझ गया। अब वापस उसी लाल सिलेंडर पर आते हैं, LPG। 12वें से 14वें चित्र में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझाया गया है। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये मीथेन से एकदम अलग है। जब रिफाइनरी में कच्चे तेल को उबाला जाता है ना, तो भारी तत्व नीचे रह जाते हैं, राइट? बिल्कुल पानी उबालने जैसा। सही पकड़ा। और सबसे हल्के तत्व जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन -42 डिग्री पर ही भाप बनकर सबसे पहले ऊपर उठते हैं। इन्हीं दोनों से LPG बनती है। और सिलेंडर हिलाने पर जो लिक्विड महसूस होता है वो बस भारी प्रेशर की वजह से होता है। बाहर आते ही वो वापस गैस बन जाता है। एकदम सही। अब 15वें और 16वें चित्र में सुरक्षा और घनत्व यानी डेंसिटी को समझाया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है सेफ्टी के लिए। देखो, LPG हवा से भारी होती है, तो अगर ये लीक हुई तो जमीन पर पानी की तरह फैलकर फर्श के पास जमा हो जाती है। जो कि विस्फोट का बहुत बड़ा खतरा है।
जबकि पीएनजी यानी मीथेन हवा से हल्की होती है ना? बिल्कुल। वो लीक होने पर धुएं की तरह ऊपर उड़कर हवा में मिल जाती है, एक जगह जमा नहीं होती, तो खतरा काफी कल हो जाता है। तो अगर इस पूरे पीडीएफ को समेटे, एक तरफ लाखों साल पुरानी मीथेन है जो सफाई के बाद सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी बनती है, और दूसरी तरफ कच्चे तेल को उबालने से पैदा होने वाली एलपीजी की अपनी अलग विज्ञान की कहानी है। मतलब अगली बार जब रसोई की आंच जले, हाँ, तो याद रहे कि वो सिर्फ गैस नहीं बल्कि इंसानी कोशिशों का आखिरी पड़ाव है। लेकिन 17वें और 18वें चित्र में एक सोचने वाला सवाल छोड़ा गया। प्राकृतिक गैस एक नॉन रिन्यूएबल संसाधन है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और पूरी दुनिया अब तेजी से सोलर और रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में जमीन के नीचे दबे इन अरबों रुपए के पाइपलाइन नेटवर्क का क्या होगा? सच में, क्या ये सिर्फ इतिहास बन जाएंगे या किसी नई तकनीक के काम आएंगे? हाँ, सुनने वालों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आज की गहराई से की गई ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान पहल जैसे जो भी प्रयास हो रहे हैं, उनका असली मकसद यही है कि हम इस सही ज्ञान को चर्चा का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों को समझाएं कि विज्ञान कैसे काम करता है। बिल्कुल।